आवाज बहुत कम आ रही थी। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 35 और 36 की। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी के चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक पर हम आ पहुंचे हैं। अंतिम श्लोकों पर आप पहुंचे, जहां अभी तक भगवान जी ने ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ बताया। यानी भगवान जी ज्ञान का ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। और तो 34वें श्लोक तक भगवान जी ने ज्ञान की श्रेष्ठता के बारे में बताया। और अब इसके बाद के जो श्लोक हैं 35, 36, 37, इसमें भगवान जी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है, या यूं कह ले ज्ञान प्राप्त के फल, कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, उसके बारे में बताते हैं। और वो अलग अलग एंगल से इसको बताने का प्रयास करते हैं ताकि हम बात को भली भांति समझ जाएं। और श्लोक 35 से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आगे, जिसमें भगवान जी बताएंगे कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मनुष्य के साथ क्या होता है। आज की चर्चा शुरू करेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा आज? सावित्री बहन जी। हाँ जी, प्लीज। हरिओम जी। हरिओम जी। यज्ञात्माना पुनर्मोह मेवं यस्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इसमें भगवान जी कहते हैं कि पहले श्लोक में जैसे उन्होंने बताया कि 12 प्रकार के यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, फिर उसके बाद ज्ञान यज्ञ बताया, और उसके बाद बताया कि ज्ञान तुम्हें तब प्राप्त होएगा जब तुम किसी ब्रह्म ऋषि गुरु के पास जाओगे तो तुम्हें तत्व ज्ञान के बारे में पता चलेगा, तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होएगा। तो इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जब तुम किसी सदगुरु के पास जाओगे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होएगा, तो जब ज्ञान प्राप्त होएगा तो तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। जब मोह नष्ट हो जाएगा तो तुम ज्ञान के स्वरूप को जान लोगे और तुम्हें सारी जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। अपने में भी परमात्मा दिखेगा, सामने वाले के अंदर भी परमात्मा दिखेगा, और परमात्मा में ही सारा संसार दिखेगा। पहले तो जब संसार रूप में रहते होते हैं, अज्ञान का आवरण होता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो हमें कुछ कई अपने मित्र लगते हैं, कोई शत्रु लगते हैं। मित्र वो लगते हैं
जिनसे लगता है कि हमें कुछ लाभ होएगा या उनसे हम कुछ प्राप्त करने की तमन्ना होती है, तो वो हमें अपने मित्र के रूप में प्राप्त लगते हैं। और शत्रु वो लगते हैं कि जिनसे हम द्वेष रखते हैं और ये हमें महसूस होता है कि ये हमारा नुकसान कर देगा, तो वो हमें शत्रु अपना लगता है। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमें सारे संसार में एक ही रूप दिखता है और वो प्रभु का रूप दिखता है, प्रभु में ही सारा संसार दिखता है। तो भगवान जी ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपने में भगवान दिखेगा और भगवान में ही सारा संसार दिखेगा, सारे मनुष्यों में सारा संसार दिखेगा। ये तो मनुष्य तक की आ गई। इससे आगे भी जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब में परमात्मा का ही रूप दिखाई देगा, चाहे वो जड़ है, नाशवान है। ये तभी होएगा जब हमारे अंदर मोह खत्म हो जाएगा और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि मोह ही सारे बंधनों का कारण है, मोह से ही सारे दुख हैं। उससे फिर अज्ञान के आवरण चढ़ा रहता है। जब हमारे अंदर मोह होता है, जब मोह खत्म हो जाता है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि उससे हमारे अंदर जो भी मतलब ईर्ष्या, द्वेष या सब में जो डिफरेंस की भावना होती है, वो सारे आवरण होते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ये सारे आवरण हमारे अंदर हट जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो जब सूक्ष्म यंत्र से देखते हैं मनुष्य के अंदर, तो उन्हें सब मांस, रगे, नाड़ियां, सब अंदर का सब कुछ दिखता है। और वैसे जनरल आंखों से देखते हैं तो उन्हें नहीं दिखाई देता। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर हमें महसूस होता है, क्योंकि हर एक के अंदर जो आत्म स्वरूप है वही परमात्मा का ही है। एक ही आत्मा, एक आत्मा होती है और परमात्मा परमात्मा है। इसमें कोई भी भेद नहीं है। हर एक में, मनुष्यों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, सब में वही आत्मा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक पानी का भरा हुआ टब होता है और उसमें पानी होता है और उसमें छोटा बर्तन डाल दें और उसमें पानी भर जाए, तो दोनों तरफ पानी है। ऐसे ही ये संसार, हम, पेड़ पौधे, पक्षी पौधे, सब कुछ एक ही है, सब में ही परमात्मा तत्व होता है। तब हमें जब ज्ञान प्राप्त होएगा तो हम सब में, हमें सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। इससे अगला श्लोक भी सर बोलना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, इकट्ठे ही बोल दीजिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानमुपलवेनैवं वर्जिनं संतरिष्यसि। इसमें भगवान जी कहते हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति तर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मनुष्य, देखो, संसार में रहते हुए कुछ ना कुछ तो पाप कर्म करता ही रहता है। वो मनुष्य को पता नहीं चलता, पाप कर्म हो ही जाते हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि यदि तुमने पाप भी करे हैं और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, तो तुमसे आगे कोई पाप कर्म होएगा ही नहीं। मतलब नोइंगली या अननोइंगली बिल्कुल भी नहीं होएगा। क्योंकि जब आदमी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विवेक हो जाता है, तो वो सब कहते हैं जैसे बंदा चेतना जागृत हो जाती है, तो वो जो भी कर्म करता है वो
अपने आप ही सही कर्म होते हैं, गलत कर्म होते ही नहीं, पाप होते ही नहीं मनुष्य से। ठीक बात। वो जो भी कर्म करता है उसमें उसको खुद को नहीं पता चलता, उसमें दूसरों का कल्याण ऑटोमेटिकली ही होता है, क्योंकि उसका अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो भी कर्म करता है उसमें दूसरों का उद्धार ही होता है, उससे गलत कर्म अपने आप ही नहीं होता। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आदमी को मतलब जो भी कर्म वो करता है वो दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं। वो उसमें उसमें अपना स्वार्थ कुछ नहीं रहता। जब अपना स्वार्थ नहीं रहेगा तो उसका एकमात्र कल्याण ऐसे एकमात्र उद्देश्य ऐसा हो जाता है कि वे दूसरों का ही कल्याण करता है। फिलहाल तो सर मैं इतना ही कह पाऊंगी। थैंक यू। बाकी बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ जी, और कौन? शुभेन निरुपमा जी। जी, निरुपमा जी। हाँ जी, हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम एवरीवन। हाँ जी, दीदी मैंने सर की रिकॉर्डिंग को सुना और थोड़ा समझा। यच् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इसमें भगवान कृष्ण ने जैसे कहा है कि ज्ञान को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि जब अगर ज्ञान प्रॉपर नहीं होता तो जैसे अर्जुन जी ने कहा कि वो अपने संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि उस टाइम उनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी और कृष्ण भगवान उनको बता रहे थे, मजबूत कर रहे थे, उनको आत्मबल दे रहे थे कि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएं। उन्होंने कहा कि अगर जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके सब तरीके के जो मोह हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसका दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। वो उन्होंने कहा है कि ये सब चीजें एक अच्छे गुरु जो कि उन्होंने हमें गीता के जी के रूप में दिए, उसको पढ़ने से उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो आपका मोह जो है संबंधियों के प्रति वो नष्ट होगा। आपका दुनिया को देखने का नजरिया, साथ ही साथ हमें भी शिक्षा है कि साथ ही साथ दुनिया को देखने का नजरिया भी हमारा बदलेगा और जो हमारे खुद ही बनाए हुए भ्रम हैं, ज्ञान से प्रकाशित होने के बाद वो भ्रम नष्ट होंगे। हम खुद को ईश्वर में, हम सब चीजों में ईश्वर को देखने लगते हैं और हमें अपने और पराये में कोई फर्क नजर नहीं आता। और ज्ञान से ही जो मोह से पैदा होने वाले विकार हैं वो खत्म हो जाते हैं और ज्ञान से ही हमें हमारे स्वभाव में जो परिवर्तन होता है, जो निम्रता का भाव पैदा हो जाता है, इससे हमारा जो अध्यात्म का विकास होता है ज्ञान की प्राप्ति से। और वो जो हम गीता को पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते ही नहीं समझते भी हैं जब उसको अपने जीवन में लाते हैं। अदरवाइज हम एक दूसरे से अलगाव में रहते हैं जो कि है भी। और इसी तरीके से जब सर ने जैसे बताया कि हमारे में मित्र और शत्रु का भाव जो है वो ज्ञान के प्रकाशित होने से खत्म हो जाता है। ये जो सब हम किसी को अपना मित्र मानते हैं, किसी को शत्रु मानते हैं, उनका मेन कारण है हमारी एक्सपेक्टेशंस। तो इनको हमें खत्म करना चाहिए। फिर सर ने उसमें बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ था भगवान हनुमान जी का, कि उन्होंने कैसे कहा कि मुझे तो ज्ञान के प्रकाश होने के बाद उन्होंने कहा कि वो तो खुद ही ज्ञान में के भंडार थे कि मुझे सारी जो दुनिया है वो सीताराम रूप लगती है। तो ज्ञान से प्रकाशित होने के बाद
हमारे में समभाव पैदा हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं और हम सारी सृष्टि में जो भी चीजें आती हैं, चाहे वो इंसान है, पेड़ हैं, पौधे हैं, हमारी धरती है, सबके प्रति हमारा जो भाव है वो निम्रता और विवेक वाला हो जाता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट बोलेंगे आप? सर जी, एक तो बात आपने और भी बताई थी भी पहले बहुत डिफरेंस होता था भाई अनटचेबिलिटी जैसे थी भाई जो मतलब शेड्यूल कास्ट को दूसरे बंदे बहुत नीच भाव से देखते थे और गांधी जी ने इस तरफ बहुत ज्यादा कदम उठाए थे उन्होंने इसके उत्थान के लिए और उन अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए उसका ये प्रभाव हुआ कि आज से जैसे 100 साल पहले बहुत ज्यादा डिफरेंस था आज वो ऑलमोस्ट बहुत खत्म हो गया है मतलब आजकल सब तकरीबन पहले इतना ज्यादा दिक्कत होती थी कि लोग हाथ तक नहीं लगाते थे दूर दूर रहते थे उनसे डिफरेंस करते थे लेकिन आज वो प्रॉब्लम नहीं है इतनी ज्यादा है तो है थोड़ी बहुत कहीं लेकिन थोड़ी उतनी बहुत नहीं है जितनी अब थोड़ी बहुत तो अब भी है सर। नहीं, काफी है। मतलब हाँ क्या है कि इसको रीजन वाइज देखना चाहिए हमें। इंडिया के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा है भाई। मैं हाँ इधर पर्सनली अपने नॉर्थ वगैरह की तरफ तो नहीं है। कम है। हाँ जो हाँ ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है। और अच्छा इंटीरियर्स हम में, हाँ इंटीरियर्स में बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम लोग वहीं जाते नहीं तो इतनी नॉलेज हाँ नहीं जी, है हाँ जी, हाँ लेकिन जी। हाँ बट लेकिन हमारे इधर तो कम है। इधर हरियाणा पंजाब में देखा जाए तो चीजें बहुत चेंज हुई हैं, बहुत चेंज हुई हाँ हैं। जी हाँ जी क्योंकि सरकार ने भी काफी कदम उठाए हैं उनको बराबर लेवल पर जॉब्स दी हैं कुछ बस जी, दिए सरकार की बात ना करो। सरकारों ने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति की है और कुछ नहीं किया। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। वो तो अपने उन्हें वोट चाहिए, सरकार को और कुछ नहीं चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो जब से हम आजाद हुए हैं तब से केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स की है कि किस तरह से इनको वोट बैंक में बदला जा सके। इनका जो एक्चुअल अपलिफ्टमेंट है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। वो चांस की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था कि इनको 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाए। लेकिन उसके बाद आरक्षण को एक नया आयाम दे दिया गया। अभी आप देखिए कि अभी मेरे ख्याल 15 दिन 20 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने EWS हाँ जी हाँ जी रिजर्वेशन को भी, तो कहाँ तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए थी और कहाँ पॉलिटिक्स जो है वो इसको एक नए लेवल पर लेकर जा रही है। तो अभी बहुत कुछ होना है। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हालांकि हमारा ये विषय नहीं है, हम तो भगवान जी की बात करते हैं, पर बात आई है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस पे बहुत काम होना बाकी है। क्योंकि जो लोग बेटर हुए हैं उनका उनकी अपनी समस्याएं हैं। वो अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाने में कामयाब रहे हैं। ये बड़ी बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो इन बातों को हम अपने भी, हमारा जो विषय है इसमें डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी नहीं है और ना ही कोई औचित्य है इसका। हमें जो गीता जी कह रही हैं हमें उसके हिसाब से चलना है। अब आप ये देखिए हनुमान चालीसा में हनुमान जी क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाना, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मुझे सारा जग ही सीताराम में दिखता है। और अभी 2-3 महीने पहले हो क्या रहा था कि हनुमान चालीसा कह रहे जब मस्जिदों में पढ़ेंगे। हाँ। है ना। तो यहाँ तो हमारे देश में चीजों को कुछ और तरीके से लिया जाता है और वो सारा का सारा उसका पॉलिटिसाइजेशन है और कुछ नहीं है। तो
बेटर है जो भगवान जी कह रहे, क्योंकि ये शब्द भगवान जी की, किसी ऐसे नहीं किसी ने वैसे ही किसी नेता ने कह दी हो, किसी संत महात्मा ने कह दी हो, तो भगवान के श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है, संसार है। मैं एक स्वामी जी को सुना करता हूँ, वो उनकी एक ही लाइन होती है, कहते हैं भाई संसार जो था, जब तुम नहीं थे तब भी ऐसा था, अब तुम हो तब भी ऐसा है, तुम नहीं रहोगे तब भी ऐसा ही रहेगा। इसके बारे में जितना इसके चक्कर में पड़ोगे, कह रहे तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। हाँ जी कोशिश बिल्कुल। कोशिश करें कि जो भगवान जी की शिक्षा है, हम उसको अपने हृदय में कितना उतार पाते हैं, कितना अपना जीवन उन शिक्षाओं को साथ लेकर चल सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर हम उसमें उलझेंगे तो बस फिर संसार तो उलझने का ही नाम है। और बात अब ये देखिए, आप गुरबाणी में क्या है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, है ना। तो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा वो तो पता नहीं क्या क्या कह के गए। हम अब कितने लोग हैं जो इन चीजों को अपने हृदय में उतार पाते हैं। हम सारा दिन गुरबाणी सुनते हैं, हम सारा दिन हनुमान चालीसा सुनते हैं, गीता की बात करते हैं, लेकिन जब बात व्यवहार की आती है, हम वही जैसा हमारे संस्कार हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, उसकी छाप, उनके इम्प्रेशंस, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो हमारा ये दायित्व है, ड्यूटी है कि हम कोशिश करें कि धीरे धीरे अपने दृष्टि में सुधार लाएं, अपने दृष्टिकोण में सुधार लाएं, अपने विचारों में सुधार लाएं। हाँ जी नीरू जी। हाँ, ठीक है। तो देखो, परिवार में रहते हुए भी, व्यवहार में रहते हुए भी, जब हम कहते तो हैं, लेकिन जब कोई बात आती है तो हम अपने को अलग मानते हैं, सामने वाले को अलग मानते हैं, दूसरे को अलग मानते हैं, चाहे फैमिली में भी है, बाहर तो छोड़ो, फैमिली में भी। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे पड़ोस से लड़ाई होती है तो हम 4 जने हैं अपने परिवार वाले, हम सारे एक हो जाते हैं। जब मेरी पत्नी या मेरे पति से लड़ाई होती है, फिर वो वही दुश्मन है मेरा, है ना। तो ठीक है, संसार है सही। पर सर ये है, जैसे गीता को पढ़ने वाला लड़ाई में या बहस में थोड़ा फिर विवेक से चलेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल शायद, है ना। लेकिन जो सामने वाला है, जो गीता को सिर्फ उसने ये कहा कि हाँ जी मैंने पढ़ी है, लेकिन पढ़ने में और पढ़ के उसको अप्लाई करने में, समझने में बड़ा फर्क आ जाता है। तो ये वो जो है, सामने वाले ने जिसने नहीं पढ़ा हुआ, वो अपना उसी टोन में मतलब वो रहता है। दूसरा जो ठीक है, हमारे जो हम हैं, हमें कम से कम हमारा फिर फ्लक्चुएट तो नहीं होता बीपी गीता को पढ़ने के कारण। मतलब मेरे तो अपना एक्सपीरियंस है। हम मतलब भगवान, अगर हम गीता जी को पढ़ते हैं, समझ के उसको अप्लाई करने की भी हल्की-हल्की दिन प्रतिदिन कोशिश करते हैं, हमारा जो मूड स्विंग है उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है, हमारे ब्लड प्रेशर को में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ये मैं ज़रूर नोटिस करती हूँ। मैं भी बहुत गुस्से वाली थी, जब मैं कहूँगी, पढ़ी तो बेशक थी, अनपढ़ थी, गीता जी कभी नहीं पढ़े थे, है ना? कभी समझने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उनको समझने के बाद थोड़ा-सा, चाहे कुछ परसेंट फ़र्क पड़ा, थोड़ा-सा धैर्य, थोड़ा विवेक नहीं, तो वो आया ही। हमें लगता है कुछ परसेंट फर्क काफी हुँ, होगा, हुँ। लेकिन बीपी तो अब भी चीजों पे हाई हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ, लेकिन हाँ। फर्क ये आ रहा है कि अब हम जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं उसको। थोड़ा जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं, हाँ जी। सर आपका तो नहीं ही होता होगा। बस मैं वही तो कहा करता हूँ कि आप पता नहीं मुझे क्या सोचते हो। ठीक है सर, आपको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है
एक गीता जी के पढ़ने से, आपके समझाने से, एक दूसरे को देखने से, हर एक चीज से प्रेरणा मिलती है हमें आगे बढ़ने की हर स्टेप में। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम रोज बार बार मैं कहता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कि जी, ये जो 1 घंटा है ये ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा जीवन जो है पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा ये। आई एम श्योर अबाउट दैट। एक दूसरे को बात करके सुन के एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं, अवेयरनेस तो है हमारे अंदर। हाँ जी, थोड़ी कोशिश करते हैं, बिल्कुल। अब जो पहले किसी को देख के मन में विचार आते थे, हाँ जी, घृणा के हों या छोटे बड़े के हों, तो उसमें बहुत चेंज है। मैं अपने आप अपने अंदर नोटिस करता हूँ कि पहले अगर मैं किसी को देख के ऐसे लगता था कि नहीं, अब ठीक है, अब एक्सेप्टेंस का भाव है कि नहीं, भगवान जी ने जैसे बनाया है, जिसको बनाया है, कोई बात नहीं। बाकी ये कि अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है, बहुत चीजें विचलित भी करती है, नो डाउट अबाउट, लेकिन एट द बैक ऑफ आवर माइंड में ये भी है कि कोई फोर्स है जो हमें कुछ गलत करने से रोक भी देती है। ठीक, लगे रहो भगवान जी, बाकी तो भगवान जी की कृपा जब होगी तो सब बढ़िया होगा। सर ये श्लोक नंबर 36 भी हमें जो है ना काफी मोटिवेट करता है कि इतने पाप करने के बाद भी जो है हमारे लिए स्कोप है। जैसे इसमें कहा है कि अगर तू समझ पापियों से ज्यादा भी पाप करने वाला हो तब भी तू जो है ज्ञान रूपी नौका से पार कर जाएगा। और आपने एक दो एग्जाम्पल भी बड़े अच्छे कोट किए हैं, जैसे वो उंगली माल का और महर्षि वाल्मीकि जी का। तो उससे लगता है कि जो हम चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल पूरे को नहीं प्राप्त कर पाए तो कुछ तो प्राप्त होगा ही, कुछ तो हमारे बिल्कुल जीवन में उद्धार होगा ही। बिल्कुल। तो ये यात्रा ही ऐसी है कि जितने स्टेप आप चढ़ जाते हो उससे यू आर नॉट गोइंग टू लुक बैक, उससे आगे ही बढ़ना है आपको। तो इसलिए यात्रा में अपनी सततता, परसिवियरेंस वो बनी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। ये नहीं आज है कल छोड़ो परे कोई बात नहीं, ये भाव नहीं आना। इस यात्रा में लगातार बने रहें और धीरे धीरे अपने आप को इवेलुएट करें, अपने आप को कल से बेटर बनाने की कोशिश करें। चाहे वो जैसे वो एक था ना, वो जैपनीज टर्म एक दिन हमने डिस्कस की थी, क्या थी वो, काइज्म, है ना, काइज्म थी ना, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि एक दिन में एक बहुत ही छोटा सा स्टेप उठाएं और सब मिलके उठाएं तो कलेक्टिवली एक वी गेट इनटू ए जाइंट लीप। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं हमारे, वो जैसे संगीता बहन जी बेबी स्टेप्स का करती है ना, तो वो फिर एक जाइंट लीप बन जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये वाकई जो 36 श्लोक है ये एक हमें प्रेरणा देता है कि नहीं, इस यात्रा पे कोई भी चल सकता है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन साथ में वार्निंग भी है। वार्निंग क्या है कि बेशक तुम पापी हो, लेकिन ये नौका तुम्हें तैयार करनी पड़ेगी, ज्ञान की नौका तो तैयार करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि भाई बस पापी हैं तो ठीक है जी अपना पहुंच जाएंगे ऐसे नहीं चलेगा। ज्ञान की नौका तो तैयार करनी पड़ेगी। वही हमारा प्रयास है कि हमारी ज्ञान की नौका धीरे धीरे तैयार हो जाए। रोज उसमें एक छड़ी लगाते रहे, एक एक लकड़ी का टुकड़ा लगाते रहे, एक दिन तैयार हो जाएगी।
अशोक जी हैं जुड़े हुए, अगर अशोक जी कुछ कहना चाहें तो। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? सर, और कि गीता हमें 100% अपना देने की बात तो सिखाती है, चाहे वो छोटी छोटी भी चीजें हों। जैसे कल किसी को मिलने के लिए कैंट जाना था रेलवे स्टेशन पे, उन्होंने बोला था मैसेज करेंगे, लेकिन उनका मैसेज बहुत लेट आया। मैं अभी चली थी घर से, तो बेटा कहने लगा मम्मा वापस आ जाओ, आप नहीं पहुंच सकते। मैं कहा नहीं, अब मैं निकल पड़ी हूँ तो मैं ट्राई तो जरूर करके आऊंगी, चाहे हो सकता है ना जाके वहां मिल पाऊं, पर मैं अब निकली हूँ तो जाऊंगी जरूर। और जाके जब चाहे 2 मिनट मिले, पर मिले तो बड़ा खुशी हो रही है कि एटलीस्ट वापस नहीं मुड़े, अपनी तरफ से पूरा हमने ट्राई किया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम बने रहें इसके ऊपर, इस रास्ते पे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल कहीं पे भी हताश होके हम रुके नहीं। श्रद्धा हमारी बनी रहे, श्रद्धा बने रहना बहुत जरूरी है। और ये श्रद्धा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, प्रयास होते रहेंगे, आगे की यात्रा चलती रहेगी। बाधाएं ज्ञान और विवेक के साथ श्रद्धा। जी, हाँ जी, मैंने कहा ज्ञान और विवेक के साथ श्रद्धा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये दो चीज ना हो तो फिर श्रद्धा अंधविश्वास हो जाती है। और हमारा वेदांत तो कल की बात करता ही नहीं, वो तो वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि। आप और किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म को, धर्म ग्रंथ को पढ़ें या उसको फॉलो करें या सुने, तो वहां पर आपको कुछ जो मिलना है ना, वो पोस्टपोन्ड है कि आप ये करते रहो, फिर जब आप मरोगे तो फिर आप जन्नत में पहुंचोगे या हेवन में पहुंचोगे, और वहां पे सब आपके लिए खुशियां खुशियां हैं। लेकिन हमारा जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारा सनातन धर्म है, या जो हमारी ऋषि मुनियों की विचार शैली है, वो कभी नहीं कहते इस बात को। वो तो कहते हैं कि यू बी रेडी, इट इज हियर एंड नाउ। बस ये कि हम तैयार नहीं हो पाते, और हमारे सामने सैकड़ों, हजारों, में भी लाखों, क्योंकि हमने कभी काउंट नहीं किया, एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जीवन रहते उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। और कुछ तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी चीज नहीं है। ये भी भगवान जी कहते हैं, इसी अध्याय में कहा था कि तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने प्राप्त किया है। तो ये हमारे लिए पोस्टपोन नहीं है, कोई लॉलीपॉप नहीं है कि हाँ तो आता रहे और ये तेरे को फिर मिल जाएगी। मिलेगी कब? मरने के बाद। मरने के बाद पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं है क्या मिलना है क्या नहीं, यू नेवर नो। पर वेदांत कहता है कि नहीं, तुम अपने आप को इतना उत्कृष्ट बनाओ कि अभी पाओ उसको। तो बात यह है कि हमें अब, अगर हम उसको अभी पाने की स्थिति में नहीं भी हैं, तो कम से कम प्रयास तो करने चाहिए। और प्रयास लगातार होने चाहिए। वो ऐसे नहीं कि भाई बाय फिट एंड स्टार्ट्स, चलो कभी इस तरफ सोच लिया और फिर कभी छूट गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। लगे रहना चाहिए, क्योंकि प्रयासों में निरंतरता जब बनी रहती है ना, तो लक्ष्य कितना भी दूर हो, फिर वो एक दिन मिल ही जाता है। तो प्रयासों के
जो एफर्ट्स हैं वो हमारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। और इस बात का सबूत है, आप देखिए हमारे 15-20 लोग डेली समय निकालते ही हैं। हम सारे गृहस्थ हैं, कुछ तो बात है जो यहाँ हमें जोड़ के लाती है। और हम बहुत हेल्दी वे में चीजें डिस्कस भी करते हैं। और उस डिस्कशन का कारण क्या है कि हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं, और जिज्ञासाएं हैं तो इसका मतलब है कि हम एटलीस्ट अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये जो भाव है यही हमें उस लक्ष्य तक लेके जाता है। नो डाउट हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं, बहुत तरह की जंजीरें हैं, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो बंधन है या जंजीरें हैं ये मन की हैं सारी की सारी। कई बार आप खाली बैठ के सोचो कि अगर इस चीज को मैं, इस बंधन को ना भी मानूं तो क्या है, जस्ट फॉर ए सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप फील करोगे कि हाँ, कई बार मन कहता है हाँ कुछ भी तो नहीं है, लेकिन दूसरे क्षण फिर कोई आवाज लगाता है, बेटा इधर आ, पापा इधर आ, तो फिर वो बंधन फिर बन जाता है। सर चेंज तो हो ही रहा है। मैं हाँ, अपनी बात करूं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप अपनी बात बिल्कुल। मत करो, हमें आज आपकी बात कर रहे थे। हाँ करो आज हम करो, एक सो नाइस। आज हम 1 घंटा सर के पास बैठ के आए हैं, उसमें से आधा घंटा हमने आपकी बातें की हैं। चलो अच्छा है, बहुत बुराई की आज आपकी हमने। सर अच्छी बता रहे बात थे है जब सर। आप सर बता रहे थे जब मैं आप कोविड में उनकी झलक पाने के लिए गए थे, तो सर राज वो वाली स्टोरी सुना रहे थे हमें। बस सर वही मेरे को एक कबीर जी की छोटी सी कहानी सी याद आ गई जब आपने जिक्र किया तो, कि कबीर जी के ना पड़ोस में कोई बाबा आए तो वो उनकी रोज बुराई करते थे और कबीर जी उनके लिए खाना भेजते थे। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने बुराई करनी बंद कर दी, तो कबीर जी ने खाना भेजना ही बंद कर दिया। उन्होंने बाबा जी आके उन्होंने पूछा, भाई कबीर जी पहले आप मेरे लिए खाना भेजते थे, अब वो बंद कर दिया। बोले पहले आप मेरी बुराई करते थे तो फिर मुझे पता लगता था मैं क्या क्या इम्प्रूव और अपने आप में कर सकता हूँ। फिर अब आपने बंद कर दिया तो फिर मुझे पता नहीं चलता, फिर इसलिए मैंने खाना बंद कर दिया। तो मैं आपके घर मिठाई भिजवा दूंगा कल। शुगर है बच्चों, याद रखो। कोई वो चिप्स भेज देना। चलिए ये तो मजाक की बातें हैं। आशु मैडम अकेले अकेले हो जाते हो राणा सर के पास। बस वो अचानक ही बन जाता है कई बार ना। भगवत गीता दी थी ना ज्ञानानंद जी ने, मैं बताया, वो मेरे को 2 दिन से लग रहा था कि उन्होंने दिया और मैं पहुंचा नहीं पा रही हूँ, तो इससे एकदम से ही मन में आया कि अभी चलती हूँ। सर से पूछा, सर कहते आ हाँ जाओ। तो फिर वहां पे जो बात किया करो अच्छी ज्ञान की, उसकी रिकॉर्डिंग जैसे यहाँ करती है वहां भी कर लिया कर, फिर हमको भेज दिया कर। मन तो मेरा यही होता है, पर मेरे को लगता है फिर कहीं सर चुप ना हो जाए। भाई तुम तो सारी बातें तुम ही क्यों ले लो, अच्छी अच्छी हमको भी लेनी है। नहीं, तो जैसे आज वो हम यहाँ सुबह पे भी कर ही लेते हैं, ऑफ एंड ऑन करते हैं, ऐसी बात नहीं कि ग्रुप में ऐसे ही। मेरे ख्याल शायद ही कोई बात रहती होगी जब हम अकेले में बात करते हैं और यहाँ पे रिपीट ना होती है। नहीं, वैसे भूल गए, आगे से जूम ऑन कर जाया करूंगी जब जाने से पहले, आप लोग भी एंजॉय कर सकते हो उस मीटिंग को। जैसे सर आज सुबह किसी की बात सुन रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि मैंने कभी मांगा नहीं है भगवान से। वैष्णो देवी से जो लाइव आरती आती है सुबह वो सुनती हूँ मैं,
तो वो जो पंडित जी हैं बहुत अच्छा समझाते हैं। तो वो यही कहते मैंने कोई मांगा नहीं है, लेकिन कहते बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मान लो सुबह मेरा कोई फल खाने का मन कर रहा है कि मुझे आज अच्छा हो रही है ये फल खाने की, कहते और उसी टाइम पे कोई बंदा वो वैसा फल लेके आ जाता है। तो मीन्स जो हमारी कई कई इच्छाएं तो हमने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है ना सर, ऐसी हो जाती हैं, छोटी छोटी होती है वो तो, लेकिन कभी जो बड़ी वाली भी इच्छाएं हैं जैसे अंजू दीदी की है भगवान जी से मिलने की, है ना, तो रीटा जी जैसे आज बात कर रहे थे, तो जरूर होएंगी अगर हमारे मन में कुछ भी बिल्कुल इच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान जी, आप गीता जी में सारा कुछ तो भगवान जी ने कह दिया, उन्होंने ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं एक और भी बात है, इच्छाएं भी ना, जैसे पहले ये होता था, अब तो वो इच्छा भी खत्म हो गई। ये भी हो गया, हो जाता है कि इच्छाएं तुम्हारी अपने आप सबसाइड हो जाती हैं। जैसे पहले घूमने का भी दिल होता था, मेरी वो वाली इच्छाएं भी खत्म हो गई। आई एम हैप्पी एट होम नाउ। मेरी इच्छा होती थी कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट कैसे घर बैठूंगी, मेरे तो बैठने की मेरी मतलब वो है ही नहीं थी। जैसे कहते हैं ना, कोई निचल्ला नहीं बैठ सकता, तो मेरी नहीं थी ये नेचर में। लेकिन नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को वो भी इच्छाएं खत्म हो गई। मैं बिल्कुल बहुत खुश महसूस करती हूँ घर में, अपने ही घर में। कोई रिटायरमेंट के बाद बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं, घूमने की कोई इच्छा नहीं। लोगों को मार्केट जाने का होता है, बिल्कुल नहीं। मतलब अवर्शन, ऐसे अवर्शन की स्टेज तक इच्छा नहीं है। मतलब इतना है कि हैप्पी एट होम। ये भगवान शायद चेंज भी कर देता होगा अपने आप। नहीं, सेटिस्फेक्शन का भाव अपने आप ऐसे ही तो आता है, वो जो संतुष्ट, आत्म संतुष्ट। हाँ, खुश, ऐसे ऐसे मजा आ रहा है मुझे। बिल्कुल। चलिए फिर इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। कल का श्लोक अंजू दीदी, कल का श्लोक आप ले लेंगे। कल 37 और 38 रहेगा। अभी तो मिसेस 8 ही पाठक का बजे कर हैं, लेना। किसी को आज किसी ने बोला भी नहीं है, तो वैसी चर्चा हो अच्छा गई। अच्छा। लोग पे तो बोलने दो। आशु, मुझे लगता है आज रीटा मैडम कल कह रहे थे ना कि आज तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि राणा सर के पास जाकर उसको सेटिस्फेक्शन जरूर मिली होगी उसके प्रश्नों के उत्तर जो वो चाहती हैं। एम आई राइट? रीटा जी बोलेंगे। रीटा जी, मैं सही कह रही हूँ ना? मेरे मन में ये भाव आ रहे हैं कि आप जो चाहते थे ना, मेरे प्रश्नों का आज तक मुझे उत्तर नहीं मिला, आज आप राणा सर के पास जाके सेटिस्फाइड जरूर हुई हैं। मैम बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात ऐसी बिल्कुल सही है। ये कुछ चीजें संपर्क में जाने से अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। जब आप कहीं अच्छी एनर्जी के पास जाते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीजें कहीं अपने आप ही अनुभव होने लग जाती हैं। तो जरूर हुआ है अनुभव मुझे। ये ठीक सोचा आपने मैम। आप शेयर करना चाहो तो हमसे, हमें भी शेयर कर दो, हो सकता है हम भी ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाए। चलो कोई नहीं, मैं फिर कल शेयर करूंगी जरूर इस चीज को। ठीक 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 है, है मैम। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, जरूर शेयर थैंक करूंगी कि मैंने क्या सीखा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम। हाँ जी, आज के श्लोक के बारे में कोई कुछ ऐड करना चाहे? सर सिर्फ एक चीज कि वी शुड नॉट गिव अप होप। मतलब किसी भी सिचुएशन में हम हैं, हमें कभी भी अगर लगता है, मतलब वही जैसे अभी आपने बताया कि मतलब हम इसी दुनिया में हैं, इसी संसार में हैं, हर मिनट मिनट हमें कुछ है जो खींचता है अपनी तरफ। तो नेचुरली कभी अच्छा कभी बुरा, तो ठीक है, पहले जैसे हम वी डोंट गो डीप इनटू इट एंड मतलब बहुत जल्दी वी आर एबल टू कम आउट ऑफ इट
एज कंपेयर टू जैसे पहले होता था। बिल्कुल बट ठीक। स्टिल कभी कभी वो डिप्रेसिव मोड आता है, तो उस सिचुएशन में भी ये सोचना चाहिए कि मतलब डिप्रेशन से मुझे इसलिए निकलना है क्योंकि आई नो कि आई एम ऑन द राइट पाथ और मैं इसमें आगे चल सकती हूँ और मैं चल सकूंगी। कई बार ये लगता है कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट ये इस श्लोक के बाद कम से कम ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे वाली फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए हमारे में। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे जैसे हम हमेशा से सुनते आए कि तुम एक कदम बढ़ाओ भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं, तो अभी इस श्लोक से वो प्रूव होता है एक्चुअली कि वाकई ये खाली सुनने की या कहने की बात नहीं थी, उसका बैकग्राउंड ये था, इस वजह से हम मतलब ये बातें सुनने को आती थी या हम सुनते थे। तो मतलब थोड़ा वो आपका मोराल बूस्ट हो जाता है, मतलब और आसान हो जाता है उस सिचुएशन से निकलना। एंड मतलब एक ये रहता है कि मतलब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एंड बस आप कंटिन्यू करो विद ऑल दी अप्स एंड डाउन्स, बट एट द एंड जब भी वो एंड है इसमें, इस लाइफ में, नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट में, जब भी है, मतलब यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि अचीव ना भी हो तो भी क्या हाँ जी, ये भी है ना, कि हम राइट पाथ पे तो हैं। हम कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, ये भी हम किस लिए ये चाहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये शरीर जब नहीं रहेगा तो वो लक्ष्य पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। तो ये जब तक हमारी शरीर के साथ अटैचमेंट है तभी तक हमारे माइंड में ये बात आती है। हमें क्या जरूरत है इस बारे में, ये सोचो कि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। सोच के देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये फीलिंग हमारे अंदर आ चुकी है, ये स्थिति नहीं आई है, लेकिन कभी कभी इस चीज को सोच लेना चाहिए। खाली बैठे हैं, सोच के देखो कि मैं परम ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझे क्या चिंता, ये देह रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, इसी अवस्था को ही तो मैंने प्राप्त करना है। अगर सोच ही लूं तो मैं वही हूं, तो फिर ये देह रहे चाहे ना रहे, वो लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो। हालांकि बहुत आगे की अवस्था है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन फेक इट। जैसे हम जब मेडिटेशन करते हैं, बहुत सी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं जो कि वैसे अदरवाइज नहीं देख, तो हम कोशिश तो करते हैं, कल्पना तो करते हैं उन्हें देखने की। तो ये वाली कल्पना भी करके देख लेते हैं। जब भी मौका मिले, खाली बैठे हो, सोचो कि वो लक्ष्य जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो तो मैं ऑलरेडी हूं। और अगर ऐसा सोचना शुरू हो, और ये जो हम रोज अपने माइंड को रीइंफोर्स करते रहें इन थॉट्स के साथ, तो हो सकता है कि किसी दिन वो चमत्कार ऐसे ही बैठे बैठे हो जाए। गॉड्स ग्रेस कैन डॉन एनी टाइम, नेवर नो। क्योंकि वो यही तो ये पढ़ के वो होपफुलनेस आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वेरी होपफुल, एंड तभी शायद वो उन स्टेट्स से निकलना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो 35 श्लोक में कही है भगवान जी ने बात, वो बात सारी वही है, अटैचमेंट की, मोह। जब तक हम मोह में फंसे रहते हैं, अब अर्जुन की समस्या क्या है, वो मोह में ही तो पड़ गया, अदरवाइज कोई वो मूर्ख आदमी तो है नहीं, ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, गुरुकुलों में रहा है, एक से एक ज्ञानी के संपर्क में रहा है, जिनसे शिक्षा प्राप्त की है।
पर हमारे माइंड में अटैचमेंट की वजह से कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। हाँ जी। और वही अर्जुन के मन में आएगा। और अगर ये कन्फ्लिक्ट दूर हो जाए, और कन्फ्लिक्ट क्या है कि कल को ये ना हो जाए। अर्जुन को ये तो लग रहा है कि कल को जब गुरु द्रोण और भीष्म पितामह से मेरा सामना होगा, युद्ध होगा, कहीं वो मेरे हाथ से न मारे जाएं। और ये देखिए, उसने एक बार नहीं कहा कि मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा। ये भी देखिए, हाँ ना, जी, उसे ये लगता है लग कि रहा है मुझे मैं ही मारूंगा उनको। हाँ, उसे ये पक्का है कि मारूंगा मैं ही इनको। हाँ जी। और इसी बात को लेके भयभीत भी है। अब हम्म, यही, ये मोह ही है ये जो उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। अटैचमेंट, उनसे अटैचमेंट है इसलिए कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट क्या है? फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। तो अगर हम इस कन्फ्लिक्ट को चैलेंज करें बजाय इसे अवॉइड करने के या एस्केप करने के, तो भगवान जी उसे यही सिखा रहे हैं। जाके उन्होंने रथ को सीधा उनके सामने इसीलिए रखा है कि जो तेरे माइंड में कन्फ्लिक्ट है, पहले भाई इसे ही दूर कर, पहले इसी का इलाज करते हैं। हाँ जी। यही गीता जी की बैकग्राउंड यही है। तो यही भगवान जी श्लोक में कह रहे हैं कि जब ये हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो मोह खत्म हो जाएगा। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि। तो एक्चुअली जब हम अगर नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो हमारी दृष्टि कैसी रहती है, ये तो बात हम कर भी रहे हैं, कई बार हम डिस्कशन में करते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में चेंज आ रहा है। जब एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, या ये कहें कि अज्ञानी है, जब तक उसके माया का आवरण है, जैसे घटाकाश है, उसे ये लगता है कि ये जो मेरे भीतर का आकाश है, मैं बस, मेरी सीमा इतनी की। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति की दृष्टि है कि मैं सीमित हूं, परिच्छिन्न हूं। लेकिन जब वो अध्यात्म के पथ पर चलता है तो उसकी जिज्ञासा मन में जब जागती है तो उसकी दृष्टि में परिवर्तन आता है। फिर वो क्या देखता है कि नहीं, मैं परिच्छिन्न तो हूं, पर कोई ऐसी शक्ति भी है जो परिपूर्ण है। तो ये सेकंड स्टेज है। फिर जो ये भगवान जी यहाँ पे बात कर रहे हैं, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मनो आत्मन्यथो मयि, कि फिर तो हर जगह मुझे ही देखेगा। फिर क्या है? ये थर्ड स्टेज है कि फिर परिच्छिन्नता का भाव खत्म। अभी तो ये लगता है सेकंड स्टेज में कि मैं परिच्छिन्न हूं, भगवान परिपूर्ण है। थर्ड स्टेज जाकर ये लगता है कि नहीं, ना मैं परिच्छिन्न हूं, ना वो परिच्छिन्न है, वो भी परिपूर्ण है, मैं भी परिपूर्ण हूं। जो वो है वो मैं हूं, जो सब कुछ है मैं हूं, जो मैं हूं वही सब कुछ है। इसी को ही ज्ञान कहा है हमारे सिया राम में, जो सब जग जाना, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है, हमारी नजर चेंज होने लगती है, हम लोगों को किस प्रकार देखते हैं वो बदलने लगता है, भेदभाव हमारे मन से कम होने लगते हैं, कन्फ्लिक्ट्स कम होने लगती हैं, राग द्वेष कम होने लगती हैं।
और फिर अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, ये तो इससे ज्यादा बड़ी बात वो क्या कह सकते हैं, कि तो कैसा भी है मुझ तक पहुंच सकता है, जितने मर्जी पाप कर रखे हो। तो ये एक चीज जो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं, इस पर ध्यान देने की क्या जरूरत है, कि जो लोग अपने पास्ट को लेकर ब्रूड करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है इसमें, कि जो हो गया भाई हो गया, कोई बात नहीं। भगवान जी फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हो गया कोई बात नहीं, तो फिर भी मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अपने अतीत को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमसे कुछ हुआ है कोई बात नहीं, बहुतों से हुआ है, ऋषि मुनियों से हुआ है, बड़े बड़े पहुंचे हुए संत महात्माओं से हुआ है, विश्वामित्र जी से हुआ है, ना जाने कितने संत महात्मा ऋषि मुनि, बहुत पहुंचे हुए संत, सबसे कुछ ना कुछ हुआ है। बट ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें ये सोचेंगे भाई हम कुछ भी कर लें, इसका ये मतलब नहीं है। मैं जैसे कहा था ना कि ये श्लोक हमें एक इंस्पिरेशन भी देता है पर वार्निंग भी देता है, कि ये जो नौका हमें तारेगी तभी जब ज्ञान हो जाएगा। तो अगर जो कुछ हो गया, बट लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड इन ए बेटर वे। आज गीतांजलि बहन ने कुछ नहीं बोला। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। जी सर बस सुन रही थी आज सबकी बातें, बीच में इनफैक्ट कुछ पार्ट मिस हुआ क्योंकि आज मैं थोड़ा टेरेस पे बिजी थी, सेवा कर रही थी पौधों की, तो इसीलिए मैंने इनिशिएट ही नहीं किया कुछ कहने का। सो मे बी कल सर। कोई बात कोई बात, थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहे? करें जी समाप्त। हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राधा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के नेक्स्ट सेशन में श्लोक नंबर 37 और 38 के साथ। कल के लिए अंजू शर्मा जी रहेंगे। हरदीप भाई साहब आप ट्राई कर सकते हैं कल के लिए, और डॉक्टर सुनीता जी अगर कोई और। तो सर नहीं होंगे ना परसों? हाँ थर्सडे परसों को एक दिन है। हाँ जी हाँ जी। और गीतांजलि जी भी ट्राई ठीक करेंगे। है। कुछ थोड़े ही लोग हैं तो बार बार रोटेशन में हम उन्हीं की टर्न आएगी। हाँ नहीं कोई नो प्रॉब्लम। सुनीता दीदी आप भी कर दें आज की शांति प्रार्थना। अच्छा कर देती हूँ। हमारी प्रार्थनाओं का देख असर हो रहा है, अब न्यूज में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि शायद खत्म हो रहे हैं। प्रार्थना हमारी नहीं, प्रार्थना भगवान जी की है। भगवान जी मान रहे हैं उसको, प्रार्थना तो हम हमारी है। कर्ता हम इति मन्यते अहंकार विमूढ़ आत्मा। चलिए तो मिठाई पहुंच जाएगी आपके घर। चल पहले प्रेयर कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। धन्यवाद। धियो यो ना सर या न होगा? नह नह धियो यो नह। ओके ओके ओके। न के बाद विसर्ग है। अच्छा ठीक है। ओके। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन।